एकादश स्थान में बुद्ध देव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि एकादश स्थान में अगर बुद्ध देव हो तो इंसान दीर्घायु, धनाढ़, सुखी और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, और ऐसे इंसान को नौकरों का सुख भी प्राप्त होता है। मतलब ऐसे इंसान के घर में या जहां व्यापार कर रहा है वहां पर बहुत से आदमी काम करते हैं। अब क्योंकि कन्या लगन की चर्चा है और कन्या लगन में बुद्ध देव लग्नेश और दशमेश दोनों होते, तो लग्नेश अगर एकादश स्थान में हो, इंसान बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अपने सुख के लिए, अपने सजने संवरने के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए या अपने धर्म कार्य के सुख के लिए जो भी उसकी इच्छाएं हैं उन सबको पूर्ण करता है। लग्नेश मतलब आप स्वयं। अब एक भौतिक जीवन को क्या क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, बड़ा घर चाहिए, जो भी महत्वाकांक्षा इंसान की होती है। बहुत बड़ा बनना है, व्यापार में बहुत बड़ा बनना है, धन बहुत कमाना है, वो सब इच्छाएं यहां पर बुद्ध देव अपनी बुद्धि के द्वारा आपको प्राप्त करवाता है। लेकिन चूंकि दशमेश भी है, तो दशमेश अगर आपके एकादश स्थान में हो तो जातक धन, पुत्र व सुख युक्त होता है, सदैव सत्य प्रिय, गुणवान और हर्ष से युक्त होता है, मतलब सुख से युक्त होता है। ये सब बातें पुस्तकों की। एकादश स्थान का बुद्ध कर्क राशि में, एक तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लग्न से एकादश है और चंद्रमा कहां है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। सब टाइम ये सब बातें हम नहीं करते, क्योंकि हर लग्न में हर लग्न का अलग अलग पाठ दे रहे, तो कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते। तो जिसमें भी करते हैं उसके अनुसार दूसरे को समझ लीजिए। अब चंद्रमा का अगर प्लेसमेंट अच्छा हो, जहां पर बुद्ध देव बैठा है वहां से त्रिकोण या केंद्र में हो, तो बुद्ध देव का फल यहां पर बहुत अच्छा होता है। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर देखिए कि बुद्ध देव के साथ कोई ग्रह है, किसी ग्रह का दृष्टि संबंध है, जो प्राय कर 95% कुंडलियों में मिलता है। तो फिर उसके अनुसार आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। बुद्ध आपकी बुद्धि को कम या बेसी करता है, और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक पल मन की भावनाओं से चेंज होती है। बुद्धि आती कहां से है? आपके मन से। आप ये मत सोचो कि बुद्धि कोई अलग लेवल का कोई इंग्रेडिएंट है जो आपको समय अनुसार, आपकी कोई जरूरत के अनुसार वो आपके सामने प्रकट होती है और चली जाती है। नहीं, आपके जितने भी कार्य भौतिक शरीर के, उन सब में बुद्ध का इफेक्ट होता है। आदमी अगर पागल है तो भी उसके अंदर बुद्धि है, आदमी अगर बहुत ज्यादा विद्वान है तो भी उसके अंदर बुद्धि है, आदमी एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी उसके अंदर बुद्धि है। ये आती कहां से? ये मन के भावों से आती। आपके मन में किस तरह के भाव चल रहे हैं, आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में किस तरह का है और आपकी मनोस्थिति किस तरह की है, उसी अनुसार बुद्ध आपका अच्छा और बुरा होता है। आप क्या समझते हैं किसी पागल में बुद्धि नहीं है? आप उससे बात करके देखिए, वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझेगा, वो शाहरुख खान समझेगा, या वो प्रधानमंत्री या मंत्री समझेगा। अब उसका दिमाग, उसका मन में एक वहम आ गया कि हम डिफेंस में नौकरी करता था, सेना में इस पद पे था, तो वो पागल आदमी उसी पद की बात करेगा। कई से तो हमारा भी आमना सामना हुआ है, जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो इंग्लिश टॉकिंग करता है, क्योंकि उसके मनोभाव में कुछ ऐसी चीजें जागृत हो गई और वो अपनी पास्ट लाइफ को, मृत्यु से पहले वाली लाइफ में पहुंच चुका है। उसकी कुछ चीजें जागृत हुई किसी कारणवश, और वो अपने आप को उस लाइफ से कनेक्ट कर लेता है। जैसे ही उसके अंदर वो मन भाव में वो जो स्पंदन चालू होता है, तो वो पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है और अपने आप को कर्नल समझने लगता है, और फिर इंग्लिश टॉकिंग भी करता है, आदेश भी देता है। तो बुद्ध वही चीज है। बुद्ध वो चीज भी है कि आने वाले समय को भी प्रिडिक्ट कर लेता है
कि मन में क्या भाव आ रहे हैं। किसी किसी को देखा होगा आप, बड़ी बड़ी तकलीफ में भी आदमी हार नहीं मान रहा है और समय का वेट कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, अपनी बुद्धि को निर्बल नहीं होने दे रहा है और मौके की तलाश कर रहा है। और जैसे ही मौका आता है वो क्लिक करता है और अपने काम को ऊपर उठा देता है। यही है बुद्ध। इसको ऊर्जा चाहिए दूसरे ग्रहों की। बुद्ध अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो कुमारावस्था में है। उसको मंगल की ऊर्जा चाहिए, उसको सूर्य की ऊर्जा चाहिए, उसको शुक्र की भी ऊर्जा चाहिए, उसको चंद्रमा की भी ऊर्जा चाहिए। वो किसी न किसी की ऊर्जा पे डिपेंड होता है। मन में भाव आया कि आपको कोई भी तरह का भौतिक सुख चाहिए, तो फिर बुद्ध की बुद्धि शुरू हो जाती कि घर में वाइफ ने बोल दिया कि आज इतना गर्म है तो आपको एसी लगवाना पड़ेगा, तो उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो जाती है कि हमको घर में एसी लगवाना है, अब पैसे नहीं है, कहाँ से मिल सकते हैं, वो बुद्धि लगाएगा। अगर कर्ज से मिल सकते हो कर्ज भी ले लेगा, चाहे ऑनलाइन लो, चाहे किसी दोस्त या फ्रेंड से लो, चाहे अपने बॉस से लो, वो ले लेगा, वो अपना कार्य कर लेगा। क्योंकि एकादश स्थान में वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे किसी को टोपी पहनानी पड़े, चाहे कहीं पर झूठ बोलना पड़े, वो करेगा। बुद्ध का एक बड़ा अजब सिस्टम है। अगर बुद्ध को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया तो ये आपको अर्श पे पहुंचा सकता है, बहुत ऊंची पोस्ट आपको दिलवा सकता है, चाहे धन के मामले में, चाहे व्यापार के मामले में, चाहे और कोई आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं उस मामले में। और अगर वो थोड़ा सा भी गलत है, बाकी ग्रहों का योगदान नहीं है, तो फर्श से वो आपको अर्श पे भी पहुंचा सकता है। बुद्धि का लेवल कुछ इस तरह का है कि वो अचानक से धनी होने के लिए जुआ सट्टा में भी जा सकता है। क्योंकि एकादश स्थान आपकी इच्छाओं का है, महत्वाकांक्षाओं का है, और ये उपचय स्थान है। यहां पर बुद्ध, आप ये मत सोचिए बुद्ध या बुद्ध के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो इच्छाओं का दमन कर लेगा, नहीं करेगा। और खासकर कन्या लगन में तो कभी नहीं करेगा। वो मौके की तलाश कर सकता है, हार नहीं मानेगा। मतलब उसकी बुद्धि रात में सोए हुए भी कैलकुलेशन करते रहती है कि कल किसको क्या कहना है, परसों किसको क्या कहना है, कहां से क्या लेना है। वो उसकी उसी लेवल में ग्रो करते रहेगी। एकादश स्थान आपके काम त्रिकोण का भी दूसरा त्रिकोण है। पहला तीसरा स्थान है और दूसरा एकादश स्थान है, और ऊपर वाला जो कोना है वो सप्तम स्थान है और बड़ा प्रबल स्थान है। अब काम के विषय में आप केवल ये मत सोचिए कि आप स्त्री सुख या पुरुष सुख नहीं, कामनाओं का स्थान है, इच्छाओं का स्थान है। अब इच्छा आपकी शारीरिक सुख भी मेल फीमेल से हो सकती है। इच्छा आपकी बहुत बड़ा घर बनाना है, कोई घर में सुख सुविधा लेना है, कहीं घूमने जाना है, किसी को परेशान करना है, किसी को अंगुली करना है। ये भी बुद्ध के कारकत्व है, क्योंकि ये कुमारावस्था है। तो जो किसी से छेड़छाड़ करते हैं, वो एक छेड़छाड़ जो अलग लेवल की है लड़कियों के साथ, और वो लेवल की छेड़छाड़ बुद्ध की नहीं है। बुद्ध उस लेवल की छेड़छाड़ नहीं करता है। बुद्ध केवल शैतानी करता है। उसके अंदर भावना कुछ नहीं रहती है, केवल हर्ष चाहिए, उसको खुशी चाहिए। किसी को छेड़ दिया, वो थोड़ा सा परेशान हुआ, वो दो चार गालियां दी, ये हंस लेगा। आजकल जो वीडियो नहीं आते, किसी को बुजुर्ग को छेड़ दिया, किसी और को, बड़े को या छोटे को छेड़ दिया, तो ये छेड़ने का जो कारकत्व है ना, ये बुद्ध के पास है। क्योंकि बच्चापन जो बोलते हैं ना कि आदमी 60 साल का हो गया लेकिन उसकी बच्चा बुद्धि अभी तक नहीं गई। अगर बुद्ध अच्छी अवस्था में बैठा है, अच्छे अंशों पे विराजमान है और कोई पापी या क्रूर ग्रह से दूषित नहीं है, तो ऐसा इंसान भोला भी बहुत होता है। ऐसे इंसान को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं आप। शुद्ध हृदय होता है, निष्कपट होता है। बच्चा कैसा होता है, लेकिन छेड़छाड़ वाली प्रवृत्ति रहती है।
वो भी कोई गलत प्रवृत्ति नहीं है, खाली हंसी मजाक छेड़छाड़। मतलब बुद्ध हमेशा खुश रहना चाहता है, सामने वाले को तकलीफ देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन छेड़छाड़ में कई बार क्या है कि सामने वाला थोड़ा विद्वान ज्यादा है, वो उससे बुरा मानता है। ये इस प्रवृत्ति से छेड़छाड़ नहीं करते कि सामने वाला गुस्सा हो या बुरा माने। ये इस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी खुश हो। जैसे हंसी मजाक करना, किसी के ऊपर टोन मारना, किसी को पिन मारना। और कई बार आदमी बुरा मान जाता है और कई बार नहीं मानता है। वो जब समझ जाता है कि ये इंसान ऐसा ही है। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत देखा है, बड़े बुजुर्गों को एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह की हंसी मजाक या टोन मारना या छेड़छाड़ करना। मतलब 80 साल की उम्र है और फिर भी वो शैतानी करेगा, बच्चे की तरह हरकत करेगा। इसका मतलब उसका बुद्ध बहुत अच्छी कंडीशन में उसके यहाँ पे बैठा हुआ है। कितना भी दुखी हो ऐसा इंसान हंसेगा, रोएगा नहीं। और रोएगा तो भी परवाह नहीं करेगा, रो के बाद में हंस लेगा। जैसे बच्चा कोई चीज के लिए रुष्ट हो गया और वो रो रहा है और उसके बाद में उसको थोड़ा सा बहलाया जाता है तो वो हंसने लगता है। बुद्ध वही है। बुद्ध को मैनेज करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप बच्चे की परवरिश अच्छे संस्कारों के द्वारा नहीं करेंगे तब तक बुद्ध आगे जाके फिर अच्छी ग्रोविंग ऐसे इंसान को देता नहीं है। क्योंकि अगर शुरुआत में नींव अगर थोड़ी सी अलग लेवल की हो गई, जिसको आप वीकनेस बोलते हैं या प्लस बोलते हैं, तो प्लस दोनों में होती है। गलत संस्कारों में चला गया तो भी प्लस हो जाएगी और ज्यादा गलत होगा, फिर नहीं सुनेगा किसी की। बुद्ध जिद्दीपन भी है, मानता नहीं है ये किसी की। डर से हाँ कर लेगा लेकिन मानेगा नहीं, छेड़ेगा, फिर करेगा वो काम और फिर झूठ बोल देगा नहीं किया। झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति या किसी को छेड़ने वाली प्रवृत्ति ये बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है और एक कुछ उम्र तक थोड़ी ज्यादा होती है। और जिन बच्चों में ऐसी चीजें होती है वो बच्चे ग्रो बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत एक्टिव होती है। जो भी बच्चे शैतानी ज्यादा करते हैं, छेड़छाड़ ज्यादा करते हैं, हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, आप देखिए उनकी लाइफ चाहे कितनी भी स्ट्रगल से चल रही हो लेकिन वो हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ते हैं, परिवार में समाज में भी नाम करते हैं। एक समय ऐसा आता है, हालांकि बाकी कुंडली में ग्रहों को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो ही निष्कपटता, वो ही भोलापन उनका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। जहां भी काम करता है और करता है उसके विषय में आदमी फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि आदमी चाहे हंसी मजाक करो, छेड़छाड़ करो, लेकिन मन का बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं चाहता ये आदमी। ये एक प्लस पॉइंट इनके साथ जुड़ता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।